नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और दोस्तों, आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे एचपीएसएससी की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 138 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया है कि विच इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, ये तीनों कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डाटा कॉपी, ऑप्शन डी। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। तो कंप्यूटर प्रोसेस का बेसिक गोल जो कि डाटा को किसके अंदर बदलता है, तो ये बदलता है इंफॉर्मेशन के अंदर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 140। इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फान्यूमेरिक डाटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल करेक्टर, ऑप्शन सी। ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ। तो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता प्रोग्राम को, तो आपको बताना किस सीक्वेंस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेच डिकोड एग्जीक्यूट। कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय। तो इसको जो विकसित किया है जॉन वॉन न्यूमन ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 143। इसमें यह पूछा गया है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज वर्कड विद फोर्ट्रेन। तो फोर्ट्रेन कंप्यूटर की किस जनरेशन में यूज किए गए थे, तो ये किए गए थे सेकंड जनरेशन, ऑप्शन बी। विच इज टेलीविजन साइज कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का वो कौन होते हैं जो कि टेलीविजन के साइज के जैसे होते हैं, तो ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी। इन ए सिलिकॉन चिप ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड। तो हम उससे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 146। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ विच थ्री बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। तो आपको बतानी है कि माइक्रो कंप्यूटर की थ्री बेसिक कैटेगरी कौन सी होती हैं। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विच माउस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेस इन प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखना हो तो क्या करोगे आप, राइट क्लिकिंग, ऑप्शन सी। बाय विच प्रिंटर ए करेक्टर प्रिंट्स इन ओनली वन स्ट्रोक। तो कौन सा जो प्रिंटर है जो कि प्रिंट्स करता है ओनली वन स्ट्रोक, तो ये करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी। विच इज एन आउटपुट डिवाइस। तो कौन होगी, प्रिंटर एंड मॉनिटर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 150। इसमें यह पूछा गया कि विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। तो आपको बतानी है कि वो कौन सी डिवाइस जो कि स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, तो कौन होगी, माउस, ऑप्शन बी। विच सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आप हाथ से यूज नहीं करते,
तो वो होगा स्पीच रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी। द फास्टर कोस्टलायर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाई कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर। तो फास्टर और महंगा तो कौन होगा? कैश मेमोरी, ऑप्शन सी। द कंटेंट ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज विल नॉट लॉस व्हेन द पावर गोज ऑफ। तो जब यानी कंप्यूटर करंटली ऑन होता है, तो जब एकदम लाइट ऑफ चली जाती है तो उसमें जो डाटा क्या होता है, डिलीट नहीं होता है, ऑप्शन होगा डी। और दोस्तों रोम, इप्रोम और इन तीनों की फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताना। इंटरनल स्टोरेज इज स्टोरेज। तो इंटरनल स्टोरेज क्या है? प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय यूजर। तो यानी जब डिस्क को रिकॉर्डेड किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, तो उसे हम कैन नॉट भी चेंज नहीं कर सकते और ना ही डाटा को मिटा सकते हैं। तो कौन होगी? रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी। फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स यूज आर। तो परमानेंट मेमोरी कौन होगी कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट के तौर पर? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क तीनों होंगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 157। द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम एंड डाटा इज कॉल्ड। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर कंप्यूटर स्टोरेज करता है प्रोग्राम एंड डाटा को? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। विच इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स? फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी। इफ ए मेमोरी चिप इज वोलाटाइल इट विल। तो क्या होगा अगर आपकी मेमोरी चिप वोलाटाइल है? तो लॉस इट्स कंटेंट इफ करंट इट्स टर्न ऑफ, ऑप्शन बी। What part of the computer provides only temporary storage of files? तो जो कंप्यूटर का कौन सा जो पार्ट है जो कि प्रोवाइड करवाता है टेम्परेरी स्टोरेज फाइल? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी। विच इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट का कौन सा पार्ट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सीपीयू, ऑप्शन बी। ए कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज। तो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क क्या होती है? कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन डी। द सिस्टम कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डाटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो वो सिस्टम कंपोनेंट कौन है जो कि कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है डाटा को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन के लिए? तो वो होगा माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी। विच इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। बेसिक, सी, फोर्ट्रेन ये तीनों कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसका जो राइट आंसर होगा फास्ट, ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ए मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेस इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। तो जो मिस्टेक होती हैं एल्गोरिथम में जो कि कारण होती हैं इनकरेक्ट रिजल्ट का, तो वो होती हैं लॉजिकल एरर, ऑप्शन ए। हाउ मैनी बिट्स आर रिप्रेजेंट इन वन बाइट।
तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये होते हैं 8। विच शो ऑफ स्टेट ऑफ करंट इन बाइनरी कोड? 0। इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर स्टोरेज एज, तो जो कंप्यूटर पर जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो स्टोरेज होती हैं किस फॉर्म में? डिजिटल डाटा में। ऑप्शन बी। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, तो क्या होगा? बाइट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 170, इसमें यह पूछा गया कि विच मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो कि आपको बताता है कि आपने कैसे यूज करना है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूजर। ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।